है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की अपने यहाँ बहुत सारी बातों का जो उद्देश्य पूर्वक वर्णन मिलता है। क्या हानि से हम कौन से हानि से हम बच सकते हैं और कौन से लाभ से लाभान्वित होते हैं, इन दोनों का कथन बहुत व्यवस्थित रूप से दिया है। उस प्रकार की व्यवस्था का पालन यदि हम करते हैं तो इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी सुख और शांति समृद्धि अपने को अवश्य मिलेगी। समृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं और किसी लोभ के कारण नहीं, किंतु हमारी समृद्धि तो यही है जो हम कर्म करते हैं बनता है, उसके फलस्वरूप ऐन मौके पर वह धोखा देता है। और आप कहेंगे ये धोखाधड़ी क्यों हो रही है, तो आप धोखाधड़ी के मालिक हैं, नहीं समझे, अभी भी धोखाधड़ी ही करते जा रहे हैं। इसलिए हम दूसरे की धोखाधड़ी के तो समझते हैं, लेकिन स्वयं के नहीं समझते। पुराण ग्रंथों में लिखा है कि चाहे वो रावण हो चाहे राम हो, राम को भी अपना किया हुआ कर्म का फल मिल रहा है और रावण को भी मिल रहा है। केवल आप रावण को ही कह दो ये भी नहीं, अपने अपने किए हुए कर्मों का अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। एक खस टट्टी सींचता निकले रहा बाहर। अब ये दोहे में पूरा पूरा आशय आ जाता है। जो संसारी प्राणी अपने अपने कर्मों के उदय के कारण अपने अपने फलों को पाता है। सामने देख रहे हैं एक व्यक्ति गर्मी के दिनों में अच्छे ढंग से ठंडी ठंडी बहार ले रहा है और एक चंदन है या और कोई कसकर के तट वगैरह जो लगाते जिसकी हवा भीतर आ रही है, किंतु वहाँ से वह निगाह से देखता है तो उसका नौकर धूप में खड़ा है और वह सींचता जा रहा है। वह एक प्रकार से नौकर के होने के कारण बाहर रह रहा है और वह इस प्रकार का कार्य कर रहा है, भीतर बैठा ये वो कर रहा है। तो यह पुण्य का उदय है और वह पाप का उदय है, अपने अपने किए हुए का पुण्य। अब आपके पास पुण्य हमेशा हमेशा बना रहे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ जो है आप क्लियर करके, जैसे साफ करके एक कोई भी शासन करता अपना कार्य बदल देता है। मान लो कार्य समय पूर्ण हो जाता है, जल्दी जल्दी जितने भी है कोष उस सब खर्च भी कर करके क्लीन, ताकि वह उनको अगले आने वाला है उसके लिए दिक्कत न हो, साफ सुथरा मिले। उसी प्रकार आप पुण्य को यदि साफ सुथरा करके जा रहे हो तो आगे आपको क्या मिलने वाला है देखो। बहुत विचित्र है। इस कर्म सिद्धांत को जो व्यक्ति जानता है वह व्यक्ति बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार करता है। तो अपने यहाँ जिस बार बार बता रहे हैं ये लोग, दो हम कह रहे हैं, अब किसी के यहाँ मान लो कोई महाराज आहार के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि श्रावकों की भी गिनती होती है, कोई व्यक्ति के बारे में भी होती है, तो वहाँ पर देखते हैं
तो कितने व्यक्ति हैं तो अपन को गिनना ही मुश्किल हो जाता। अब किसका है वह मूल नायक कौन है? आ, ये तो पता ही नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि वह जाए तो कैसे जाए, और एक साथ पहले तो रहेंगे 4-5, फिर इसके उपरांत जो है 50 हो जाएंगे। हमारा तो कर्म ऐसा ही चल रहा है। अब हम कैसे करें बताओ, किसको मना करें? हम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल गलती करते जा रहे हैं। फिर इसके उपरांत एक देखता हूँ, मुझे प्रतिदिन देखने को मिलता है वह दृश्य, एकदम जाकर के चौके में घुस जाते हैं। तो वह दूसरे के चौके में वैसे घुसना बिल्कुल गलत है। आप रहे हैं उनके पास या खड़े हैं तो आप वहीं पर खड़े रहिए, उसमें कोई बाधा तो है ही नहीं। तो दूसरा, पैर वगैरह धोना धाना आदि कोई भी नहीं करता, ये गलत बात है। वो काय के लिए रखे पानी? अच्छे ढंग से अपने पैर आदि धोना चाहिए। अच्छे अच्छे व्यक्ति बिल्कुल घुसते रहते हैं, वह बिल्कुल ही। अब कौन है मूल व्यक्ति पता ही नहीं, और आप आहार देना चाहे हो तो ये सब गलत जो है हो रहा है। ये भी एक प्रकार से शुद्धि में अविवेकता मानी जाएगी। हाँ, आपको भावना है, ये अज्ञान के साथ जो भावना हो जाती है वो ठीक नहीं मानी जाती। ज्ञान सहित विधि सहित ही आप लोगों को करना चाहिए। एक बार कहने से जब पहली कक्षा का लड़का भी समझ लेता है, तो आप कौन सी कक्षा में हैं बताओ। हाँ, तो ये गलत है। या तो आप इनके प्रकार इन प्रकार का अर्थ ये होता है कि किसी भी प्रकार से हम कर लें, तो ऐसा नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप जाते हैं, वो भी आपके इसी प्रकार करता होगा, इसलिए अव्यवस्था है। तो अब कर्फ्यू लगाएं तो कुछ भी लगाएं, आपके हाथ में सब कुछ है। हाँ, इसलिए ज़्यादा न करके व्यवस्थित आपको विवेक के साथ काम कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार करेंगे तो आपको एक प्रकार से कितने गुणित क्रम से उसका फल मिलने वाला है वो मैं नहीं कह सकता। हाँ, गुणित क्रम से खसखस के दाने से भी छोटा बीज होता है, और वृक्ष कौन सा बनता है? बड़का। वह सुनते हैं बड़का वह वृक्ष कभी कभी 2-2, 3-3 किलोमीटर व्यास से फैल जाता है, छायादार बनता है, और उसका मूल देखते हैं तो खसखस के दाने के बराबर। यही उदाहरण दानदाता को दे करके कहा गया है कि तुम दे रहे हो, थोड़ा सा दे रहे, थोड़ा नहीं है, वो खसखस के दाने के बराबर भी होगा तो भी वह वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। यह एक मात्र उदाहरण दिया है। जहाँ जाओगे वहाँ पर, और वहाँ से इधर आओगे वहाँ पर, जब तक उसका पूर्ण सत्व समाप्त नहीं होगा, वो होता ही नहीं है, वह बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए फल की ओर दृष्टि न रखो। यदि है भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वह बहुत गुणी है। इसलिए अपने को चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, सीमा को लेकर के ही होता है। उसको भोगने के लिए आप भोग भी जाओगे तो भी वह समाप्त हो जाता है, पुनः वही स्थिति रहती है। इस विज्ञान से जिसका जीवन अवगत हुआ है वह व्यक्ति कहीं भी रहता है, किंतु इसको वह कभी भी भूलता नहीं है। आप यदि कोई किसी वाहन को चला रहे हो, चलाते हुए भी आपकी नज़र हमेशा हमेशा सामने ही उस ओर ही रहता है। थोड़े से भी मान लो थोड़ा चूक जाता है तो आपको ज्ञात है कि कितना क्या होने वाला है। इसी प्रकार वह व्यक्ति इस समय के माध्यम से यह लाभ लेता रहता है
गति बढ़ाता भी है और गति को कम भी करता रहता है, किंतु ये होते हुए भी गलत गति की ओर जाता ही नहीं कभी वो। ये आपका भी कर्तव्य है, जो कुछ समय मिला है और सामग्री भी मिली है, उसका यथोचित उपयोग करेंगे, इतना अवश्य है। दुनिया आज जान रही है अहिंसा धर्म का क्या खेल होता है और हिंसा का क्या खेल होता है। ये सारी बातें सामने आ रही है। लाखों की करोड़ों की आबादी वाले जो देश हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि भारत की नीति अपने आप में ये बहुत पवित्र है, पावन है, स्व और पर के लिए है। और प्रत्येक देश वाला स्व के लिए तो करता है, पर देश के लिए नहीं सोचता। भारत का यह कभी भी नहीं हुआ है, अतीत में भी इसका यही रहा है। किसी भी देश को हमारे देश के निमित्त से कोई किसी प्रकार के हानि ना पहुँचे, यह सावधानी हमेशा देख करके रह चलता है। उसी प्रकार का अपना व्यवहार, अपनी गतिविधियाँ, अपनी खान पीन, रहन सहन आदि सब कुछ रखता है। धीरे धीरे वह सब युग को समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग थोड़े से और सावधान हो जाइए और उनको भी सहज रूप से यदि यह प्रकाश मिलता है तो आप लोगों को बहुत बड़ा यूं ही मिलने वाला है। थोड़े से भी प्रकाश यूं कर दो, आपको कुछ लगेगा नहीं, स्वयं के लिए तो प्रकाश है ही, लेकिन थोड़े से यूं कर दो तो उसमें ही वह पीछे वाला या सामने वाला रास्ता पा लेता है और उसका भी उसका भी लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। यही काम करना है, बाकी ज़्यादा तो करना नहीं है, क्योंकि इन दिनों में बोलने के लिए भी कमी है, बता रहा है। अब बतना कुछ भी करना तो अपने आप में एकांत में रहो। और अच्छा अवसर मिला है। अच्छा अवसर का मतलब ये है पाप और पुण्य का फल कैसा मिलता है। अच्छे बड़े बड़े राष्ट्रों के सामने ये आ रहा है, उनका पैसा किसी काम में नहीं आ रहा, उनके जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो किसी काम में नहीं आ रहे हैं, उनके जितने भी और योजनाएं वो भी सारी योजनाएं फेल हैं। उनका जो उत्पादन का ढेर है, उस ढेर को कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, सूंघने वाला नहीं है, बेचने वाला कोई है ही नहीं है। मशीन की सारी सब वो है वैसे के वैसे ही है। विमान सब बंद कर दिए, हाँ, सब ट्रेनें भी बंद है, विमान भी बंद है, और वह सारे बंद होते चले जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है वह जो है दूसरे को बेचने के लिए कर रखा था, अब आज उसका हाल यह है कोई देखने वाला नहीं है। अब जब फूकट में कोई ले लेता तो भी नहीं, लेने के लिए क्या करेंगे। अब पेट्रोल अपने आप ही सस्ता होता जा रहा है। अमेरिका सोच रहा है, इकट्ठा कर रहा था वो, पूरा का पूरा सस्ता हो गया, अब क्या कर रहा। गाड़ियां जो खरीदते हैं, हमारे पास पेट्रोल ज्यादा है इसलिए खरीदते हैं क्या, तो काम ही नहीं आता, लेना वाला ही नहीं है। तो इसीलिए कि आप जो कर रहे हो वो कर रहे हैं, लेकिन विवेक से करो। भारत हमेशा उतना ही करता है, थोड़ा देखा देखी कभी कभी करता है, वो भी करता है, प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन एकदम उसको समझ में आ जाता है और वह रख करके कुछ बैलेंस वो काम करता रहता है। यही एकमात्र तीर्थंकरों की वाणी का प्रभाव है। अभी भी बचा कुचा है, उसको बनाए रखो और अपने बच्चों के ऊपर भी संस्कार अच्छे डालेंगे। अहिंसा परमो धर्म की